जब कोई मुझे ये कहता है कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ और वो इंसान मेरी वैल्यू तक नहीं करता, तब मुझे दुख भी होता है और खुद की बेवकूफ़ियों पर हंसना भी आता है, क्योंकि मैंने वो सारी गलतियाँ की है जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कॉलेज टाइम पर मेरा एक दोस्त हुआ करता था। वो एक साथ 3 लड़कियों को घुमा रहा था। जाहिर सी बात है कि वो किसी के भी साथ सीरियस नहीं था। मैं हमेशा उसको बोलता रहता था कि तू इन लड़कियों के साथ गलत कर रहा है, एंड हमेशा वो मुझे गालियाँ देता था कि गलत तो तू कर रहा है किसी लड़की को प्यार करके, बेटा एक दिन बहुत ज़्यादा रोएगा। एंड यस, ही वॉज राइट। उस टाइम पर अगर मेरी दोस्त की बातें मुझे समझ में आ गई होती तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट होने से और डिप्रेस होने से बचा सकता था, क्योंकि तब मैं यही सोचता था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे प्यार को देखकर एक दिन मुझे प्यार करेगी। और दिमाग में बस यही चलता था कि आज नहीं तो कल उसे मेरा प्यार समझ में आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरा रिलेशन खत्म हो गया, उसके बाद भी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा रास्ता गलत था। मैं अपने दोस्तों को यही बता रहा था कि वो लड़की ही गलत थी। ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि जैसे हमारे साथ कुछ गलत होता है हम दूसरे इंसान के ऊपर दोष डाल देते हैं कि वो इंसान गलत है। एक रिलेशन तक तो ठीक था, लेकिन जब दूसरे रिलेशन में भी मेरे साथ यही हुआ तब मैं बार बार से ये ढोंग तो कर रहा था कि यहाँ पर भी उस लड़की का दोष है, लेकिन इस बार अंदर से मैं ये जानता था कि चूक मेरे से हुई है। दूसरे रिलेशनशिप में भी मेरी गलतियां सेम थी। प्यार देकर किसी का दिल जीतने की कोशिश जो कि हमेशा फेल हो जाती है। ट्रस्ट मी दोस्तों, आप किसी को अपना प्यार देकर उसका दिल नहीं जीत सके। हाँ, शुरुआत में उस इंसान को आपका प्यार देकर बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वही इंसान आपके प्यार से बोर होने लगेगा। 2 बार दिल टूटने के बाद मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा कि यार कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, और अपनी दोस्त की एडवाइस से मैं इस बात को रियलाइज कर पाया कि यार ये जो प्यार देकर प्यार पाने की थियरी है ना, यही गलत है। आज कई मासूम लोग कमेंट में ये क्वेश्चन करते हैं कि सर रिलेशनशिप में साइकोलॉजी का यूज ही क्यों करना है। मुझे तरस आता है क्योंकि वो लोग रियल में मासूम है जैसे कभी मैं था। उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि प्यार पाकर आपको प्यार कभी भी नहीं मिलता। एज ए रिलेशनशिप कोच 7 साल के मेरे एक्सपीरियंस से मैंने 1-2 नहीं हजारों लोगों को देखा है जिन्हें कोई छोड़कर चला गया, क्योंकि वो किसी को अपना प्यार देकर किसी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे थे। आपका पार्टनर आपको प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उनका प्यार पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, और हर इंसान जो पहली बार किसी से प्यार करता है वो ये गलती जरूर करेगा। मजे की बात तो ये है कि आपको किसका प्यार पाने के लिए कोई कोशिश करनी ही नहीं होती, लेकिन जो इंसान पहली बार प्यार करता है वो इंसान अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, चाहे उसको कोई कितना भी क्यों ना समझाए। वो दिन रात पार्टनर के आगे पीछे घूमेगा, पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेगा, और उनकी यही कोशिशों के कारण एक दिन वो खून के आंसू रोता है। आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को पसंद ही ना होते, अगर आप प्यार करने के लायक ही ना होते, तो आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशन बनाता ही नहीं। हाँ, आपका पार्टनर आपको ये कह सकता है कि वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि आपने उनको जितना प्यार किया उतना प्यार उसको कोई और कर ही नहीं सकता। आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हो इसलिए वो आपके साथ है, लेकिन नहीं, ये झूठ है। वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि उनका आप में अभी इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि ऐसा बोलने वाले भी कई लोग एक टाइम के बाद आपको छोड़कर चले जाएंगे, और तब आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई यही तो इंसान था जो कहता था कि आप जितना प्यार कोई नहीं दे सकता, फिर क्यों छोड़ के चला गया। झूठ बोल रहा था। थोड़ा समझो, प्यार पाने की कोशिश करने से प्यार क्यों नहीं मिलता। जैसे कि मुझे किसी नदी में तैरना है, अब नदी का पानी मेरे सामने से आ रहा है, अब मैं नदी के प्रवाह के विरुद्ध में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, नदी का प्रवाह, नदी का पानी मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि मैं नदी के प्रवाह के विरुद्ध में जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जितनी भी ताकत लगा दूं, नदी के प्रवाह की ताकत मुझसे ज्यादा ही होगी। जितनी ज्यादा ताकत लगाऊंगा मैं उतना ज्यादा थकूंगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मैं अपनी पीठ घुमा लेता हूं और नदी का पानी जिस तरफ जा रहा है मैं अपना मुंह भी उस तरफ कर लेता हूं, तो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के नदी का पानी मुझे उस दिशा में धकेलता जाएगा और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आप नदी के प्रवाह के साथ चल सकते हो, लेकिन प्रवाह के विरुद्ध में नदी आपको चलने ही नहीं देगी। जो काम बहुत ज़्यादा कोशिश करने से नहीं हो रहा था वो बिना कोशिश के हो गया, क्योंकि हमारी कोशिश ही उस काम को बिगाड़ रही थी। आज मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि किसी का प्यार पाना कितना आसान है, सिर्फ नदी के प्रवाह के साथ जुड़ जाना है। लेकिन मेरी भी ये हकीकत है कि सिर्फ इतनी समझ पाने के लिए मुझे 2 बार अपना दिल तुड़वाना पड़ा था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि लाइफ में कुछ भी पाना हो, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि नदी का प्रवाह किस तरफ है
और बस उस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आपको वो पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ये लोग वो होते हैं जिनको पता होता है कि नदी का प्रवाह किस तरफ है। आपने अपने पार्टनर का प्यार पाने के लिए बहुत कोशिश की होगी और उसके बाद भी आपको आपके पार्टनर का प्यार नहीं मिला, लेकिन आपका पार्टनर आपका प्यार पाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपका प्यार तो उनको मिल रहा है ना। हर फील्ड में 1 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल की होती है। उन लोगों की खास बात ये होती है कि उनको पता होता है कि उसकी फील्ड में नदी का प्रवाह किस तरफ बह रहा है। बिजनेस में कुछ ही लोग होते हैं जो एफर्टलेस पैसा कमाते हैं और शेयर मार्केट में भी बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। एंड पॉलिटिक्स में भी कुछ ही ऐसे नेता होते हैं जो बड़ी आसानी से लोगों का दिल और वोट जीत लेते हैं। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनको पता होता है कि प्रवाह किस तरफ बह रहे हैं और उस फील्ड में वो बड़ी आसानी से और कम मेहनत से ज़्यादा सफल होता है। इस बात के ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर का प्यार पाने के लायक हो। क्योंकि अगर आपका खुद के लिए बिलीव नहीं है कि आप लायक हो, तो फिर आप कोशिश करोगे अपने आप को लायक दिखाने के लिए। एंड जिस इंसान को अंदर से ये पता है, जो अपने आप को लायक मानता है, वो कभी भी कोशिश नहीं करता। जैसे कि एक फूल भंवरे को कभी अपने पास बुलाता नहीं है और ना ही वो भंवरे को कभी खुश करने की कोशिश करता है। फूल की सुगंध में इतना अट्रैक्शन होता है कि भंवरा अपने आप फूल तक पहुंच ही जाता है। एक फूल अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देता है अपने आप को खिलाने में, अपनी सुगंध पैदा करने में। फूल प्रकृति के नियम के हिसाब से चलता है। अगर एक फूल अपनी सारी की सारी ऊर्जा भंवरे को बुलाने में लगा दे तो उसके पास कोई ऊर्जा रहेगी ही नहीं अपने आप को खिलाने के लिए, अपनी सुगंध पैदा करने के लिए। अगर उसमें सुगंध नहीं होगी तो कोई भंवरा उसके पास आएगा ही नहीं, चाहे कोई भी फूल उसको कितना भी क्यों ना बुला ले। भंवरे सुगंध से अट्रैक्ट होंगे, उसको किसी के बुलाने या ना बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान हमेशा प्रकृति के विरुद्ध में चलता है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी सारी की सारी ऊर्जा को लगा दे अपने व्यक्तित्व को खिलाने में। इंसान अपनी मेहनत से अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व पैदा कर सकता है कि जो भी इंसान उसे मिले, जो भी इंसान उसे जाने, बस उसका होकर रह जाए। लेकिन इंसान की सारी ऊर्जा बह जाती है दूसरे इंसान को बुलाने में, दूसरे इंसान को समझाने में कि मुझे प्यार दो। जब तक आपके भीतर प्रेम करने लायक व्यक्तित्व पैदा नहीं होता, तब तक लोग आपको प्रेम कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि लोग आपको प्रेम करते नहीं, लेकिन लोग आपको प्रेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में कोई सुगंध ही नहीं है। आपके व्यक्तित्व में सुगंध कैसे हो सकती है? जब तक आप दूसरे इंसान के पीछे भाग रहे हो, जब तक आप दूसरे इंसान के लिए रो रहे हो। एक लड़की ने मुझे बताया था कि सर, जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड से प्यार किया था तब मुझे उसके पैसों के बारे में या उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं था कि वो इतना पावरफुल है और इतना पैसे वाला है। ये सब तो मुझे बाद में पता चला। रियलिटी में देखे तो वो लड़की सच बोल रही थी कि उसको उस लड़की के पैसे या पावर के बारे में पता नहीं था। लेकिन अगर वो लड़का रियल में पैसे वाला नहीं होता, अगर रियल में उस लड़के का बैकग्राउंड पावरफुल नहीं होता, तो शायद वो लड़की उस लड़के को प्यार कर ही ना सकती, भले उस लड़की को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कई लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियां रिच लड़कों को पसंद करती है, लेकिन ये बात अधूरी है। लड़का क्या या लड़की क्या, लोग रिच लोगों को पसंद नहीं करते। लोग पसंद करते रिच माइंडसेट को, रिच एटीट्यूड को, रिच कॉन्फिडेंस को और रिच बॉडी लैंग्वेज को। जैसे ही कोई इंसान अपनी नॉलेज को बढ़ाने लगता है, जैसे ही कोई इंसान अपनी लाइफ में सफल होने लगता है, जैसे ही कोई इंसान रिच बनने लगता है, बाय प्रोडक्ट उस इंसान में ये क्वालिटी बनने लगती है। एक लड़का मेरे साथ बात कर रहा था। उसने मुझे बताया कि सर, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इग्नोर करी, इसलिए मेरा फोकस मेरी स्टडी में नहीं हो पा रहा है। मैंने उसको कहा कि आपकी लाइफ के इतने बड़े गोल के बीच में अगर आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है तो आपको इस गर्लफ्रेंड से अलग हो जाना चाहिए और अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस दिन आप सफल हो गए तो सबसे पहले आपकी गर्लफ्रेंड ही आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कहने आएगी। उस लड़के ने मुझे जो आंसर किया ना, ऐसे आंसर ज़्यादातर बार हारे हुए लोग करते हैं। और आपने भी ऐसे कई लोगों के मुंह से सुने होंगे कि सर, जिस इंसान को मेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे जॉब लगने के बाद उस इंसान को क्या फर्क पड़ेगा। मुझे ऐसी बातें बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि जब आप रियल में लाइफ में सफल हो जाते हो ना, तो आपका खुद को देखने का नजरिया तक बदल जाती है। यहाँ तक कि आपकी चाल भी बदल जाती है। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होने लगता है कि नहीं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट हूँ,
आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट कंप्लीटली बदल जाता है। आप सड़क पर चल भी रहे होगे ना तो भी आप अट्रैक्टिव लगोगे। आपकी चाल बता देती है कि नहीं, आप में कुछ बात है। जब आपका खुद का नजरिया खुद के लिए बदल सकता है तो दूसरों का तो 100% बदल सकता है। कई साइकोलॉजिस्ट आपको कहेंगे कि अपने कंधों को सीधा रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ चलोगे तो आप अट्रैक्टिव लगोगे। मैं आपको कहता हूं कि आपको ये कोई ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका आईना है। आप अंदर से जैसा महसूस कर रहे हो ना, वैसा आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज 100% पॉजिटिव होती है। आपने कई ऐसी रील्स देखी होगी जहां पर शाहरुख खान या नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज दिखाई जाती है कि देखो ऐसे हाथ रखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव लगती है। भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव है इसलिए नहीं क्योंकि उनको बॉडी लैंग्वेज का पता है, ये जरूरी नहीं है। वो अंदर से इतने कॉन्फिडेंट है कि वो कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको दिख रहा है। आप सफल नहीं हो इसीलिए लोग आपको पसंद नहीं करते, ये सच नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपका माइंडसेट रीच नहीं होता, तब तक आपका कॉन्फिडेंस रीच नहीं होता, तब तक आपकी बॉडी लैंग्वेज भी रीच नहीं हो सकती। इसलिए लोगों को आप एक मुरझाए फूल जैसे लगोगे जिसे कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप सफल बनते हो, आपके व्यक्तित्व में एक सुगंध आ जाती है जो सबको आपकी ओर आकर्षित करती है। हार्दिक पांड्या और कपिल शर्मा, इन दोनों के स्ट्रगल टाइप की फोटोज को देखना और सक्सेस के बाद की फोटोज देखना, आपको फर्क दिखेगा। वो पहले से बहुत ज्यादा अब स्मार्ट दिख रहे, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, जो आज लोगों को दिख रहा था, वो हमेशा से उसके अंदर था। लेकिन सक्सेस और पैसों के बाद उनका माइंडसेट बदल जाता है, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, उनके व्यक्तित्व में एक सुगंध मिल जाती है जिसको लोग आज महसूस कर रहे हैं। हाल ही में साइकोलॉजी और रिलेशनशिप के ऊपर मैं एक बुक लिख रहा हूँ जिसमें 5 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं। 10 लड़कों में से 5 लड़के ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में ठीक ठाक सेट हो गए हैं और 5 लड़के ऐसे हैं जो अपनी फर्स्ट जॉब पाने के लिए भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। लड़के या लड़कियां आपस में एक दूसरे को ना जानते पहचानते और ना ही एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में किसी को कुछ पता है। हर लड़की बारी बारी से सारे लड़कों के साथ 30 मिनट के लिए डेट पर जाएगी और वो वहां पर नोटिस करेगी कि उसको हर एक लड़के में क्या बातें पसंद आती है और कौन सी चीजें उसे अच्छी नहीं लगती। इस रिसर्च को कंप्लीट होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। लेकिन इस रिसर्च से अब तक जो फैक्ट निकल कर आ रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रिसर्च में अब तक सिर्फ एक ही लड़की है जिन्होंने 10 के 10 लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर लिया है और उसने 3 ऐसे लड़कों को पसंद किया है जो अपनी लाइफ में ठीक ठाक सफल है और एक ऐसे लड़के को पसंद किया है जो अभी स्ट्रगलिंग फेस में है। 2 ऐसे लड़के जो अपनी लाइफ में सफल है लेकिन लड़की ने फिर भी उन लोगों को रिजेक्ट किया है और 4 ऐसे लड़कों को भी रिजेक्ट किया है जो अपने स्ट्रगलिंग फेस में है। 3 सफल लड़के जिसको लड़की ने पसंद किया, इनमें 2 तो ऐसे है जो दिखने में भी ठीक ठाक हैंडसम है, लेकिन एक लड़का ऐसा है जो थोड़ा सा सांवला भी और साथ साथ में थोड़ा मोटा भी है। और एक ऐसा लड़का जो स्ट्रगल कर रहा है, लड़की ने उस लड़के को भी पसंद किया। हालांकि वो लड़का अपने लाइफ में अभी भी सफल नहीं है, लेकिन लड़की को वो इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़के का माइंडसेट और कॉन्फिडेंस भी उन लड़कों जैसा था जो लड़के सफल है। कई ऐसे लड़कों के कमेंट्स मैंने वीडियो के नीचे देखे हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई, अब समझ में आ गया कि सिर्फ पैसे कमाने हैं। लेकिन आप भी ये गलती मत करना, सिर्फ पैसे कमाने से और सफल हो जाने से हर कोई आपको पसंद करेगा ऐसा ही नहीं है। कई ऐसे लड़के जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफल है लेकिन आज भी उनकी हरकत अपनी गर्लफ्रेंड के सामने एक लूजर जैसी ही बनी है। चाहे कितना भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट, जब तक आपका एटीट्यूड, जब तक आपका कॉन्फिडेंस रीच नहीं होगा ना, तब तक आप इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते। रिसर्च में उस लड़की ने 2 ऐसे लड़कों को भी रिजेक्ट कर दिया जो अपनी लाइफ में सफल है और एक ऐसे लड़के को भी पसंद किया जो स्ट्रगल कर रहा है। यहां तक वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को अब तक क्लियर ना हुआ हो कि उनको करना क्या है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस बात के ऊपर जोर इस बात पे दिया है कि आपको क्या नहीं करना है। तो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों के पीछे मत भागो। आपका रिलेशन चाहे किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, आप उनको खुश रखने के लिए या अपने साथ रिलेशन में रखने के लिए कोशिश मत करो। सिर्फ अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट करना सीखो। अपनी सारी एनर्जी को लगाओ अपने आप को बिल्ड करने में, ना कि लोगों को ये विश्वास दिलाने में कि आप उनको कितना प्यार करते हो। जब तक आपके अंदर से आकर्षण पैदा नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। कि आप अपने आप से खुश हो,
क्या आप अपने आप को पसंद करते हो? क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हो? क्या आप जो काम कर रहे हो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? क्या उससे आपको खुशी मिल रही है? अगर हाँ, तो इसकी सुगंध आपके व्यक्तित्व में जरूर होगी। आप जो रियल में हो, अगर पूरी क्षमता के साथ आप वो बन जाते हो, उसके बाद लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। लोग खुद आपको प्यार करेंगे। पर प्लास्टिक का फूल बनकर लोगों के सामने रोते रहोगे तो भी लोगों को आपकी सुगंध महसूस नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक के फूल में कभी सुगंध होती ही नहीं है। रिलेशनशिप के ऊपर लिखी हुई मेरी ई बुक को आप पढ़ना चाहते हो या पर्सनली मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बात करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।